नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। किसानों के आंदोलन के आगे झुकी मोदी सरकार। 14 महीने बाद वापस लिए गए तीनों कृषि कानून। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, महीने के अंत में शुरू होने जा रहा संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की शुरू होगी संवैधानिक प्रक्रिया। फैसले को बताया देश हित के लिए फैसला। पीएम मोदी ने एमएसपी को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करने का भी किया ऐलान। कहा, सरकारों के प्रतिनिधि और किसान होंगे कमेटी में शामिल। और वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों से मांगी माफी। कहा, नेक नियत के साथ तीनों कृषि कानूनों को लाई थी केंद्र सरकार, लेकिन यह बात किसानों को समझ नहीं आई। कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पीएम मोदी ने किसानों से की वापस खेतों में जाने की अपील। कहा, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत। कृषि कानूनों की वापसी पर आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, तत्काल वापस नहीं होगा आंदोलन, कृषि कानूनों को संसद में रद्द होने तक करेंगे इंतजार। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी करे बात। टिकैत ने किसानों के कृषि कानूनों के अलावा अन्य समस्या भी गिनवाई हैं। पीएम के फैसले से किसानों में खुशी की लहर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच बटी गई है जलेबी। प्रदर्शनकारियों ने जय किसान के लगाए नारे। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया है। किसानों को जीत पर बधाई। कृषि कानून वापस लेने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है प्रतिक्रिया। कहा, किसानों को अब आंदोलन खत्म कर तुरंत अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। किसानों को जताना चाहिए पीएम का आभार। 3 दिनों के मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड में 6000 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। महोबा में बड़ी रैली की तैयारी। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर पीएम मोदी का झांसी दौरा। सेना को सौंपेंगे स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। 100 नए सैनिक स्कूल का भी करेंगे शुभारंभ। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा मंथन। लखनऊ में चलेगा 3 दिन तक डीजीपी सम्मेलन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे शिरकत। गुरु नानक देव जी का 352वां प्रकाश पर्व आज। गुरुद्वारे में सिख संगत की भारी भीड़ देखने को मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी है शुभकामनाएं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनके मंत्रियों ने करतारपुर साहिब के लिए आगे जाके दर्शन किए हैं। जत्थे में कुल 14 लोगों को मिली दर्शन करने की परमिशन। और वहीं अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार हुए खफा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार को हर हिसाब की कीमत चुकानी होगी। शरद पवार का आरोप, केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का कर रही दुरुपयोग। उन्होंने कहा कि सरकारी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर हमारे सहयोगियों को परेशान किया जा रहा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देश में बदले की राजनीति किए जाने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी के पैर जमीन पर नहीं है और सत्ता सिर चढ़कर बोल रही है। शरद पवार ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी साधा निशाना। कहा, सत्ता हाथ से चले जाने से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं अस्वस्थ। राज्य सरकार को अस्थिर करने की हो रही कोशिश। एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के धर्म पर फिर उठे बड़े सवाल। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वानखेड़े के धर्म बताने के लिए जारी किया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा कराए समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर का पूरा नाम है समीर दाऊद वानखेड़े। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह का 5 प्रॉपर्टी की लिस्ट में आई सामने। बतौर पुलिस कमिश्नर सिर्फ 2-2.25 लाख की सैलरी लेने वाले परमवीर सिंह ने मुंबई में खड़ी की कई प्रॉपर्टी। महीनों से लापता परमवीर सिंह की मुंबई में 7 करोड़ की प्रॉपर्टी तो चंडीगढ़ में है 8 करोड़ की कोठी। अवैध वसूली मामले में परमवीर सिंह पिछले 1 महीने से हैं अंडरग्राउंड।
बिहार के झंझारपुर कोर्ट में जज की पिटाई मामले पर पटना हाई कोर्ट सख्त। 29 नवंबर को होगी मामले पर सुनवाई। डीजीपी को हाजिर रहने के दिए आदेश। झंझारपुर कोर्ट में जज अविनाश कुमार पर 2 पुलिस वालों ने किया था जानलेवा हमला। एसएचओ और एसआई ने जज पर तान दी थी पिस्टल। उन्हें गंदी और भद्दी गाली देने का भी आरोप लगाया। दोनों आरोपियों को एडीजे पर हमला करने के मामले में भेजा गया जेल। पटना हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक से मांगा जवाब। देश को मिलेगी एक और कोरोना वैक्सीन। दिसंबर से 18 साल से ऊपर से लोगों को भारत को सप्लाई होगी जायडेस की कैंडिला का 1 करोड़ डोज। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ 55 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 23 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। मौत की बात करें तो 51 लाख के पार आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। एक ही दिन में 470 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 44 लाख के पार। अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,64,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 340 के पार। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमणों का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 90 से ज्यादा हो गई है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 860 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मौतों की बात की जाए तो 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना का 1 नया केस। कुल मामले 7 लाख के पार हो चुके हैं। 70 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 18 नए कोरोना केस। कुल आंकड़े 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 147 केस भी अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 96 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 114 करोड़ 46 लाख के पार। 6 दिसंबर को होगी प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बीच 1-to-1 मीटिंग। वैश्विक स्तर पर रणनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने वाली चुनौतियों की होगी चर्चा। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात से चीन को लग सकती है मिर्ची। रूस अगले महीने तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप की करेगी आपूर्ति। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयानों पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विजय नामदेव का विवादित बयान। कहा, महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के लायक नहीं है ये नचनिया। कांग्रेस नेता विजय नामदेव ने कंगना पर साधा निशाना। कहा, कंगना की महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी सूरज पर थूकने के समान है। एक्टर सोनू सूद ने चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से की है मुलाकात। बादल ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। और वहीं सुखबीर सिंह बादल ने सोनू सूद से मुलाकात को बताया बेहतरीन। कहा, सोनू सूद की करता हूं सराहना। उन्होंने की है हजारों जरूरतमंद लोगों की मदद। कार्तिक पूर्णिमा पर यमुनानगर में ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है शिरकत। गुरुद्वारे में टेका माथा। सरोवर पर की है पूजा अर्चना। रतला के विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। खेड़ा देवत और कुलदेवी मंदिर में आयोजित हवन में हुए हैं शामिल। क्षेत्र के लोगों को दी बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा विश्वविद्यालय। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना। सीएम बोले, बीजेपी की सरकार ने पर्ची और खर्ची की रीत को किया समाप्त। पहले युवाओं को नौकरी के लिए गहने और जमीन को दांव पर लगाना पड़ता था। सीएम मनोहर लाल का बयान, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही सरकार। निजी उद्योग में 75% आरक्षण थोपा नहीं गया। सक्षम को ही मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदूषण को बताया कोरोना जैसा संकट। कहा, पॉल्यूशन राजनीतिक मुद्दा नहीं, सभी इसको लेकर चिंतित।
सीएम ने कहा, कोरोना की तरह प्रदूषण से भी मिलकर लड़ना होगा। कई कारणों से बढ़ता है पॉल्यूशन, उद्योग और वाहन पर भी ये शामिल है। मुख्यमंत्री बोले, हरियाणा में जल्द लागू किया जाएगा ऑड इवन लागू करने पर चल रहा विचार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उठा रहे कदम। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत कई नेता मौके पर रहे मौजूद। रेजांगला के वीरों को शहीद स्मारक जाकर ओपी धनखड़ ने अर्पित किए श्रद्धांजलि। बोले, आजादी दिलाने वाले वीरों को हमेशा कर्जदार रहेगा ये देश। प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान, प्रदूषण के चलते अगर बंद करने पड़े थर्मल प्लांट तब भी हरियाणा में नहीं होगी बिजली की कमी। रणजीत चौटाला ने दी जानकारी, हरियाणा में 7,000 मेगावाट बिजली की होती है खपत, हमारे पास 12,000 मेगावाट बिजली मौजूद। 7,000 मेगावाट बिजली खपत के बाद भी 5,000 मेगावाट बिजली रहेगी स्टॉक में उपलब्ध। बिजली विभाग को लेकर बोले रणजीत चौटाला, रडार पर है विभाग के 150 से ज्यादा कर्मचारी, 15 पर गंभीर आरोप, होगी कार्रवाई। यात्रा के दौरान स्कूली छात्राओं और महिलाओं को उनके अधिकारियों के लिए किया जाएगा जागरूक। डीएवी में एक कार्यक्रम का होगा आयोजन। करीब 1100 किलोमीटर लंबा सफर तय कर पंचकुला मुख्यालय पर होगी यात्रा का समापन। महिला सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा पुलिस ने शुरू की अनूठी पहल। प्रदेश में महिला पुलिस ने निकाली जागृति यात्रा। 25 दिन में पूरे हरियाणा को कवर करने का बनाया लक्ष्य। बहादुरगढ़ में राज्य स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। झज्जर जिले के करीब 100 तैरकों ने किया है भाग। 1 से 3 दिसंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। कैथल में निकाली गई नगर कीर्तन शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं में दिखी भारी उत्साह। गुरु के सेवक शहर में पानी से छिड़काव कर सफाई करते नजर आए। कोशाब में भी श्री गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर निकाली गई कीर्तन यात्रा। श्रद्धालुओं में दिखा जोरदार उत्साह। कोशाब में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए दोबारा खोल दिया गया है पोर्टल। खाली सीटों पर विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन। फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी ने की है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत। ऑफलाइन पढ़ाई न कर पाने वाले छात्रों को मिलेगा लाभ। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। श्रद्धालुओं में जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह। जींद के उचाना में पटवारी का ऑडियो वायरल। कहा, मजबूरी में कर रहा हूं काम, टाइम पास करने के लिए खेलता हूं ताश। लोगों ने लगाए पटवारी पर गंभीर आरोप। सोनीपत में श्री गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शहर भर में किया गया कीर्तन। विधायक सुरेंद्र पवार ने कीर्तन में शामिल होकर लोगों का मनोबल बढ़ाया। सिरसा में नकली खाद बनाने का हुआ भांडाफोड़। प्रतापनगर में एक बंद पड़े गोदाम में इफ्को और चंबल उत्तम डीएपी के खाली बैग में भरी जा रही थी नकली खाद। नकली खाद बनाने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में इकट्ठा हुए किसान ने कृषि विभाग के अधिकारी और पुलिस को दी नकली खाद बनाने की सूचना, जिसके बाद छापेमारी की गई। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग ने नकली खाद के सैंपल जांच के लिए भेजे। किसान के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। फतेहाबाद में पराली जलाने वालों पर प्रशासन सख्त। 456 किसानों पर लगा करीब 11 लाख का जुर्माना। अब तक 1276 स्थानों पर मिल चुकी है फायर लोकेशन। कृषि विभाग ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। स्कूली बच्चों के साथ साथ गांव जाकर किसानों को किया जा रहा है जागरूक। डीसी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सिरसा में धान की पराली न जलाने को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। जिले के सभी गांव में निकाली गई रैली। कृषि विभाग ने उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले डॉक्टर बाबूलाल, कहा, रैली के दौरान न केवल जागरूकता फैलाई गई बल्कि किसानों को पराली प्रबंधन से होने वाले फायदे की भी जानकारी दी गई। कलानौर में एक्शन मोड पर प्रशासन। अवैध कब्जे को लेकर डीटीपी की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। निगाना रोड और देवी मंदिर बाईपास के पास ढाया अवैध निर्माण।
पुंडरी में नगर निगम के कर्मचारी ने पुलिस चौकी पहुंचकर जताई नाराजगी। पुलिस अधिकारियों पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बीते दिनों एक सफाई कर्मचारी के साथ कुछ बदमाशों ने की थी जमकर मारपीट। मौके पर मौजूद नगरपालिका के चेयरपर्सन ने सभी कर्मचारियों को दिया आश्वासन। कहा, हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। चरखी दादरी में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर हुई है मारपीट। कातिलाना हमले में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची है। मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। गुरुग्राम में पॉल्यूशन को कम करने को लेकर एक्शन प्लान तैयार। सिर्फ जरूरी सामान के ट्रकों को दिल्ली में मिलेगी एंट्री। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कूड़े के ढेर में आग लगाने का विरोध करने पर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। और वहीं बहादुरगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत। परनाला गांव के पास लोहे के पुल पर हुआ है हादसा। फैक्ट्री से काम करने के बाद घर लौट रहा था मृतक। यमुनानगर के प्यारा चौक पर हुआ सड़क हादसे का वीडियो वायरल। स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारने के बाद कार चालक ने कई मीटर तक घसीटा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बड़ा फैसला। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है विधानसभा समितियों की बैठक। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री और फतेहपुर उपचुनाव के प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर ने की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। उपचुनाव में मिली हार के कारणों की रिपोर्ट सौंपी। हिमाचल के शक्तिपीठों के लिए अब बड़ा फैसला। अब QR कोड से दान कर सकते हैं श्रद्धालु। प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं पौधे। शुक्रवार को ऊना के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। विधानसभा क्षेत्र में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नाहन के DIET में वोकेशनल टीचरों की कार्यशाला ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशन के जरिए दी जा रही है जानकारी। कई जिलों से भाग ले रहे हैं वोकेशनल टीचर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।